आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय रेल के बारे में, जो न सिर्फ भारत की जीवन रेखा है बल्कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे नेटवर्क भी है। क्या आप जानते हैं कि भारतीय रेल में 12 लाख से भी ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, या फिर यह कि हर दिन 1 करोड़ 30 लाख यात्री इसका इस्तेमाल करते हैं। आइए जानते हैं भारतीय रेल के कुछ अनसुने और रोचक फैक्ट्स। वैसे तो भारत में पहला रेलवे ट्रैक 1837 में ही मद्रास में बन गया था, लेकिन इस रेल ट्रैक पर जो ट्रेन चलती थी वो केवल ग्रेनाइट पत्थरों को ढोने के लिए चलाई जाती थी। 1837 के बाद के कुछ सालों में ऐसे ही कुछ और रेलवे ट्रैक्स का निर्माण भारत में अलग अलग जगह किया गया था, जिनका उपयोग सिर्फ माल ढोने के लिए किया जाता था। भारतीय रेल का वास्तविक इतिहास 16 अप्रैल 1853 से शुरू होता है। 16 अप्रैल 1853 के दिन ही भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। उस समय के बॉम्बे अथवा बम्बई से ठाणे के बीच भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। ये ट्रेन बम्बई के बोरीबंदर रेलवे स्टेशन से 34 किलोमीटर की दूरी तय करके ठाणे रेलवे स्टेशन पहुंची। ये ट्रेन भारत के इतिहास की पहली यात्री ट्रेन थी। इस ट्रेन में 14 डिब्बे थे, जिनमें 400 यात्री सवार थे और इसे 3 स्टीम के इंजन खींच रहे थे। इन इंजनों के नाम भी थे साहिब, सिंध और सुल्तान। बम्बई को आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं, तो बोरीबंदर रेलवे स्टेशन का नाम पहले विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन और अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन है। 16 अप्रैल 1853 के दिन भारत की पहली यात्री ट्रेन चलने के कारण इस ऐतिहासिक दिन 16 अप्रैल को अब भारतीय रेल के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत की आजादी से पहले भारत में सभी रेल लाइनों का निर्माण अंग्रेजों ने कराया था। अंग्रेजों ने भारत के अलग अलग क्षेत्रों में रेल की अलग अलग कंपनियों की स्थापना की थी। भारत की आजादी के समय भारत में 42 अलग अलग रेल कंपनियां थीं। इन सभी कंपनियों को मिलाकर 1950 में भारतीय रेल की स्थापना की गई थी। उस समय भारतीय रेल का पूरा रेल नेटवर्क लगभग 55,000 किलोमीटर तक फैला था। 1951 में भारतीय रेल का 42 रेल कंपनियों से एकीकरण हुआ, तो भारतीय रेल को साउथ जोन, सेंट्रल जोन और वेस्टर्न जोन, इन 3 जोन में बांटा गया। उसके बाद 1952 में 3 जोन और जोड़े गए। अभी तक भारतीय रेल को 18 जोनों में बांटा गया है। इनमें 17 जोन ऑपरेशनल हैं। इन सभी जोन को 68 डिवीजनों में बांटा गया है। सबसे नया जोन साउथ कोस्ट है, जो 2019 में बना था। सभी रेलवे जोन के अपने अपने मुख्यालय हैं। भारतीय रेल का मुख्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में रायसीना रोड पर स्थित है। यहीं पर भारत के रेल मंत्री और भारतीय रेल के उच्च अधिकारी बैठते हैं। भारतीय रेल के 18 जोन इस प्रकार हैं। साउथ जोन यानी दक्षिण रेल का मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में है। सेंट्रल जोन यानी मध्य रेल का मुख्यालय CSMT, मुंबई, महाराष्ट्र में है। वेस्ट जोन यानी पश्चिम रेल का मुख्यालय चर्चगेट, मुंबई, महाराष्ट्र में है। ईस्ट जोन यानी पूर्व रेल का मुख्यालय कोलकाता, वेस्ट बंगाल में है। नॉर्थ जोन यानी उत्तर रेल का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नॉर्थ ईस्ट जोन यानी उत्तर पूर्व रेल का मुख्यालय गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में है। साउथ ईस्ट जोन यानी दक्षिण पूर्व रेल का मुख्यालय कोलकाता, वेस्ट बंगाल में है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जोन यानी उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेल का मुख्यालय गुवाहाटी में है। साउथ सेंट्रल जोन यानी दक्षिण मध्य रेल का मुख्यालय सिकंदराबाद में है। ईस्ट सेंट्रल जोन यानी मध्य पूर्व रेल का मुख्यालय हाजीपुर, बिहार में है। साउथ ईस्ट सेंट्रल जोन यानी दक्षिण पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में है। नॉर्थ वेस्ट जोन यानी उत्तर पश्चिम रेल का मुख्यालय जयपुर, राजस्थान में है। ईस्ट कोस्ट जोन यानी पूर्व तटीय रेल का मुख्यालय भुवनेश्वर, उड़ीसा में है। नॉर्थ सेंट्रल जोन यानी उत्तर मध्य रेल का मुख्यालय प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में है। साउथ वेस्ट जोन यानी दक्षिण पश्चिम रेल का मुख्यालय हुबली, कर्नाटक में है। वेस्ट सेंट्रल जोन यानी पश्चिम मध्य रेल का मुख्यालय जबलपुर, मध्य प्रदेश में है। साउथ कोस्ट जोन यानी दक्षिण तटीय रेल का मुख्यालय विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में है। कोंकण रेलवे का मुख्यालय नवी मुंबई, महाराष्ट्र में है। आज भारतीय रेल अमेरिका, चाइना और रशिया के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे नेटवर्क है। इसकी कुल ट्रैक लंबाई 1,35,207 किलोमीटर है, जो पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करने के बराबर है। इसकी रूट लेंथ 69,181 किलोमीटर है, जो 7,461 स्टेशनों को जोड़ती है। भारतीय रेल रोजगार देने के मामले में दुनिया का 9वां सबसे बड़ा एम्प्लॉयर संगठन है। ये भारत में भारतीय सेना के बाद दूसरा सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। भारतीय रेलवे में इस समय लगभग 12.5 लाख से अधिक लोग काम करते हैं। इनमें लगभग 13% महिलाएं हैं। भारत में रोजाना औसतन 13,198 यात्री ट्रेनें चलती हैं, जो एक साल में लगभग 70 करोड़ यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती हैं। माल ढुलाई के लिए रोजाना 11,724 मालगाड़ियां चलती हैं, जो एक साल में लगभग 150 करोड़ टन से अधिक माल ढोती हैं। भारतीय रेल में जब ट्रैक बिछाने शुरू किए गए थे, तब शुरू में 3 तरह के गेज वाले ट्रैक होते थे: ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। ब्रॉड गेज 1676 मिलीमीटर, मीटर गेज 1000 मिलीमीटर का और नैरो गेज 762 मिलीमीटर का होता है। मैदानी क्षेत्रों में ब्रॉड गेज और मीटर गेज के ट्रैक होते थे, तो पहाड़ी क्षेत्रों में नैरो गेज के ट्रैक बिछाए जाते थे। धीरे धीरे भारतीय रेल के विकास के साथ ब्रॉड गेज को प्राथमिकता दी जाने लगी और सभी मीटर गेज वाले ट्रैक्स को ब्रॉड गेज में बदला जाने लगा। आज भारतीय रेल के कुल नेटवर्क का 96% ब्रॉड गेज में बदला जा चुका है। प्रोजेक्ट यूनिगेज के तहत सभी लाइनों को ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया जा रहा है। कुछ ऐसे पहाड़ी क्षेत्र जहां पर संकरे रास्तों के कारण ब्रॉड गेज के ट्रैक
ट्रैक बिछाना संभव नहीं है, वहीं पर ही नैरो गेज का इस्तेमाल किया जाता है। इन तीनों गेज के अलावा एक स्टैंडर्ड गेज भी है जो दुनिया के अधिकतर देशों के रेल नेटवर्क में यूज किया जाता है, लेकिन भारतीय रेल में स्टैंडर्ड गेज के ट्रैक का उपयोग नहीं किया जाता। स्टैंडर्ड गेज वाले ट्रैक का उपयोग भारत में मेट्रो ट्रेन, मोनोरेल और रैपिड मेट्रो में ही प्रयोग किया जाता है। शुरू में भारतीय रेल में स्टीम और डीजल के इंजन होते थे, बाद में धीरे धीरे इनका इलेक्ट्रीफाई किया जाने लगा और अब तक 97% ब्रॉड गेज नेटवर्क को इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया है। भारतीय रेल के शुरुआती दौर की ट्रेनों में सभी डिब्बों में पंखे और लाइट नहीं होते थे। 1952 में भारतीय रेल के सभी डिब्बों में पंखे और लाइट अनिवार्य कर दी गई। फिर उसी साल ट्रेन में ऐसी बर्थ भी बनाई गई जिन पर सोया जा सकता था। इससे पहले केवल बैठकर ही सफर किया जाता था। 1925 में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन मुंबई और कुर्ला के बीच चली थी। भारत में इस्तेमाल होने वाला पहला डीजल लोकोमोटिव 1954 में नॉर्थ ब्रिटिश लोकोमोटिव कंपनी द्वारा तैयार किया गया था। 1950 में वेस्ट बंगाल के चित्तरंजन में डीजल लोकोमोटिव बनाने की यूनिट लगाई गई। भारत में रेल कोच बनाने की पहली इंटीग्रल कोच फैक्ट्री मद्रास में 1956 में बनाई गई। 1986 में भारतीय रेल में कंप्यूटराइज्ड टिकटिंग और रिजर्वेशन की शुरुआत की गई। सन 2000 में भारतीय रेल ने अपनी वेबसाइट ऑनलाइन की। 2002 में भारतीय रेल में ऑनलाइन टिकट बुकिंग की शुरुआत IRCTC की वेबसाइट के माध्यम से शुरू हुई। भारतीय रेल का नेटवर्क इतना अधिक बड़ा था कि 1925 से 2016 तक भारतीय रेल का अलग बजट पेश किया जाता था, जो भारत के सामान्य बजट से अलग होता था। 2017 में भारत सरकार ने रेल बजट को भारत के सामान्य बजट में मर्ज कर दिया। भारतीय रेल के पास तमिलनाडु के चेन्नई, पंजाब के कपूरथला और उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आधुनिक कोच फैक्ट्रियां हैं। इंजन बनाने के लिए वेस्ट बंगाल के चित्तरंजन, उत्तर प्रदेश के वाराणसी और पंजाब के पटियाला में लोकोमोटिव वर्क्स हैं। रेलवे अपने कर्मचारियों के लिए 295 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और 7 सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट संचालित करता है। कवच भारतीय रेल का ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जो ट्रेनों को एक्सीडेंट होने से बचाता है। ये सिस्टम 1465 किलोमीटर ट्रैक पर लगाया जा चुका है। भारत में पहली AC कोच वाली ट्रेन 1956 में नई दिल्ली और हावड़ा के बीच चली थी। 1969 में 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को ध्यान में रखते हुए भारत की उस समय की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस चलाई गई और मार्च 1969 में पहली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली से हावड़ा के बीच चली। इस समय कुल 24 राजधानी एक्सप्रेस हैं, जो भारत की राजधानी दिल्ली से देश के अलग अलग शहरों के लिए जाती हैं। ये ट्रेन पूरी तरह AC ट्रेन होती है। 1986 में भारत में पहली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई जो दिल्ली और झांसी के बीच चली। ये ट्रेन भी हाई स्पीड ट्रेन और फुल AC ट्रेन होती थी। ये ट्रेनें कम दूरी की हाई स्पीड ट्रेनें होती हैं जो भारत के बड़े शहरों के बीच चलाई गई। इस समय 21 शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनें अलग अलग रूट पर चलाई जाती हैं। 2011 में भारतीय रेल ने दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेनें चलानी शुरू की। ये ट्रेनें भी हाई स्पीड और फुल AC ट्रेनें होती हैं और इनकी स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर तक होती है। इस समय अलग अलग रूट पर 24 दुरंतो ट्रेनें चलाई जाती हैं। इसके अलावा भारतीय रेल द्वारा तेजस एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस, गरीब रथ एक्सप्रेस, अमृत भारत एक्सप्रेस और वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी हाई स्पीड ट्रेनें चलाई जाती हैं। आज के समय में भारतीय रेल में सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस है जो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकती है। वर्तमान में इसकी ऑपरेशनल स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे है। भारतीय रेल द्वारा अभी तक 70 अलग अलग रूट पर वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है और कई नए रूट पर भी वंदे भारत ट्रेन चलाने पर काम चल रहा है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हावड़ा जंक्शन है जो पश्चिम बंगाल के हावड़ा शहर में स्थित है। ये स्टेशन 23 प्लेटफार्मों और 23 ट्रैक के साथ भारत का सबसे व्यस्त और सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। हावड़ा जंक्शन प्रतिदिन लगभग 286 ट्रेनों का संचालन करता है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली जंक्शन पर है। इसकी लंबाई 1507 मीटर है। ये प्लेटफॉर्म न केवल भारत का बल्कि दुनिया का भी सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। हुबली जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म की लंबाई इतनी अधिक है कि एक साथ कई लंबी दूरी की ट्रेनें आसानी से प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो सकती हैं। इससे पहले गोरखपुर जंक्शन का प्लेटफॉर्म भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था, जिसकी लंबाई 1366 मीटर थी। उससे भी पहले खड़गपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म लंबे समय तक भारत और दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बना रहा, जिसकी लंबाई 1072 मीटर थी। आमतौर पर भारत में एक सामान्य प्लेटफॉर्म की लंबाई 264 मीटर से 600 मीटर तक ही होती है। भारत के पहले रेलवे स्टेशन का नाम बोरीबंदर रेलवे स्टेशन था। ये स्टेशन मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास बोरीबंदर नामक जगह पर था। 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन यहीं से रवाना हुई थी। 1888 में इसको दोबारा से बनाकर इसे विक्टोरिया टर्मिनस नाम दिया गया। 1996 में विक्टोरिया टर्मिनस का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस कर दिया गया। ये स्टेशन भारत का तीसरा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है।
क्या आपने हैरी पॉटर की फिल्म में होगवर्ट्स एक्सप्रेस देखी है? उसी तरह का एक भाप इंजन भारत में भी है। इसका नाम है फेयरी क्वीन। यह 1855 में बनाया गया था और 1997 में इसे रिस्टोर किया गया। 1998 में इसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दुनिया के सबसे पुराने नियमित सेवा में चलने वाले भाप इंजन के रूप में दर्ज किया गया। आज भी ये दिल्ली और रेवाड़ी के बीच हफ्ते में एक बार चलता है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल भी भारतीय रेल ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनाया है। यह 1.3 किलोमीटर लंबा और 359 मीटर ऊंचा है। ये कुतुब मीनार से 5 गुना ऊंचा है और यहाँ तक कि ये पुल एफिल टावर से भी ऊंचा है। भारतीय रेल की सबसे लंबी ट्रेन का नाम सुपर वासुकी एक्सप्रेस है। ये ट्रेन एक आम यात्री ट्रेन नहीं बल्कि एक मालगाड़ी है जिसकी लंबाई करीब 3.5 किलोमीटर है। इस ट्रेन को खींचने के लिए कुल 6 इंजन लगते हैं और इसमें 295 डिब्बे जोड़े गए हैं। ये ट्रेन छत्तीसगढ़ के कोरबा से नागपुर के पास राजनांदगांव तक कोयला ले जाती है। इस ट्रेन में एक आम मालगाड़ी के मुकाबले 3 गुना अधिक कोयला ले जाया जा सकता है। ये ट्रेन एक बार में 27,000 टन कोयला ले जा सकती है। इस ट्रेन को 2022 में शुरू किया गया था। भारतीय रेल का सबसे लंबा ट्रेन रूट डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक का है। 4,273 किलोमीटर लंबे इस रूट को विवेक एक्सप्रेस ट्रेन 80 घंटे 15 मिनट में पूरा करती है। भारतीय रेल की सबसे पुरानी ट्रेन कालका मेल है, जिसे अब नेताजी एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। ये ट्रेन 1866 से अभी तक चल रही है। ये ट्रेन हरियाणा के कालका शहर से शुरू होकर पश्चिम बंगाल के हावड़ा शहर तक जाती है। ये भारत की सबसे पुरानी ट्रेन है जो अभी तक चल रही है। फिरोजपुर और मुंबई के बीच चलने वाली पंजाब मेल और अमृतसर और मुंबई के बीच चलने वाली गोल्डन टेम्पल मेल, जिसे पहले फ्रंटियर मेल के नाम से जाना जाता था, ये दोनों ट्रेनें भी भारतीय रेल की सबसे पुरानी ट्रेनों में से एक हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में बेलापुर और श्रीरामपुर 2 अलग अलग स्टेशन हैं, लेकिन एक ही जगह पर, बस ट्रैक के दोनों तरफ। नवापुर रेलवे स्टेशन गुजरात महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। इसका आधा हिस्सा महाराष्ट्र में है और आधा गुजरात में है। ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन भारत की सबसे धीमी ट्रेन है, जिसकी औसत स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह वही ट्रेन है जिसे दिल से फिल्म के फेमस गाने चल छनैया छनैया में देखा गया था। भारतीय रेलवे के भारत में अब तक कुल 7,461 रेलवे स्टेशन हैं, जिनका वो प्रबंधन और संचालन करता है। भारतीय रेल के पास भारत में सबसे अधिक जमीन है। ये जमीन रेलवे ट्रैक, स्टेशन, रेलवे कॉलोनी, रेलवे और सहयोगी संगठनों की इमारतों तथा भविष्य में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए खाली पड़ी जमीन के रूप में है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारतीय रेल के पास 4,86,000 हेक्टेयर जमीन है। भारतीय रेल दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे महानगरों में उपनगरीय रेल सेवा का भी संचालन करती है। इनमें मुंबई की लोकल उपनगरीय रेल सबसे बड़ी और फेमस लोकल रेल सर्विस है। ये मुंबई की जीवन रेखा भी कही जाती है। कोलकाता मेट्रो भारत की पहली मेट्रो सेवा थी। कोलकाता मेट्रो की शुरुआत 1984 में कोलकाता में की गई थी, जो भारतीय रेल द्वारा संचालित एकमात्र मेट्रो सेवा है। भारत के अन्य प्रमुख शहरों में चलाई जाने वाली मेट्रो सेवाएं भारतीय रेल के अंतर्गत काम नहीं करती। इनको संचालित करने के लिए अलग अलग संस्थाएं हैं। भारतीय रेल के लिए अलग रेल मंत्रालय और रेल मंत्री भी होता है। भारत की आजादी के बाद से 2025 तक कुल 40 व्यक्ति भारत के रेल मंत्री बन चुके हैं। जॉन मथाई भारत के पहले रेल मंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री इकलौते रेल मंत्री हैं जो रेल मंत्री बनने के बाद भारत के प्रधानमंत्री भी बने। गुलजारीलाल नंदा भी रेल मंत्री बनने के अलावा प्रधानमंत्री भी बने, लेकिन वो कभी भी फुल टर्म प्रधानमंत्री नहीं रहे। वो केवल छोटे छोटे टर्म के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। भारत में कई लग्जरी ट्रेनें हैं, जिनमें से महाराजा एक्सप्रेस सबसे प्रतिष्ठित है। इस ट्रेन ने लगातार 7 साल तक वर्ल्ड्स लीडिंग लग्जरी ट्रेन का अवार्ड जीता है। इस ट्रेन में एक लाउंज, एक बार, 2 डाइनिंग कार, एक डेडिकेटेड बार कार और कई सूट्स के विकल्प हैं। कुछ सूट्स में बाथटब, मास्टर बेडरूम, सिटिंग और डाइनिंग रूम भी हैं। भारतीय रेल के ऐतिहासिक धरोहरों में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, कालका शिमला रेलवे और नीलगिरी माउंटेन रेलवे को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा मिला हुआ है। रेलवे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महाराजा एक्सप्रेस, पैलेस ऑन व्हील्स और भारत गौरव ट्रेन जैसी लग्जरी सेवाएं भी देता है। भोलू नाम का एक हाथी भारतीय रेलवे का मास्कॉट है। ये शुरू में 2002 में भारतीय रेलवे की 150वीं वर्षगांठ के लिए डिजाइन किया गया था। बाद में 2003 में भारतीय रेलवे ने भोलू को अपना आधिकारिक मास्कॉट बनाने का फैसला किया। भारतीय रेल लगातार आधुनिकीकरण के पथ पर है और भारत में बुलेट ट्रेन के विकास पर काम चल रहा है। इसी कड़ी में सबसे पहले मुंबई और अहमदाबाद के बीच भारत की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन चलाने का काम शुरू हो चुका है। ये बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी। तो ये थी भारतीय रेल की कहानी। भारतीय रेल भारत की जीवन रेखा कही जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और दूसरे के साथ शेयर भी करें। आप हमारे चैनल यूनिवर्सलपीडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं।